हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 23 फरवरी से लेकर के 1 मार्च 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिस्टियन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन। किंग ऑफ पेंटिकल्स और द वर्ल्ड कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द सन कार्ड, 10 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, 8 of wands and bottom of the deck is the hermit card. Capricorn, क्या हो रहा है ये? सबसे पहले आपको साइन बता देता हूँ। यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। स्पेसिफिक साइन में टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस है। पाइसिस एंड वर्गो भी यहाँ पर मौजूद है। 4 मेजर अरकाना आ चुके हैं, 1 2 3 4, 4 मेजर अरकाना। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है। आपकी लव लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है इस हफ्ते से। बड़े चेंज के लिए तैयार रहिए और यूँ समझ लीजिए कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, सो देख लेते हैं आपका बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट कार्ड। सो आपके ऊपर अब एक डिसीज़न होना है, मतलब या तो आपको लेना है या फिर कोई और आपके लिए लेगा, लेकिन आपकी सांसें अटके पड़ी हैं उस चक्कर में, ये भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द पीपल का तो मुझे दिखाई दे रहा है आप ही खुद डिसीज़न लेने वाले हैं, कोई बड़ा डिसीज़न। ओके, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है द हर्मिट कार्ड से कि आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं राइट नाउ कि इनको दूसरा चांस देना चाहिए या नहीं, क्या ये पर्सन वर्थ इट है, क्या आपको इस पर्सन के ऊपर इतना एफर्ट डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं राइट नाउ। और ये भी देख रहे हैं आप कि क्या ये पर्सन आपके लिए लॉयल रहेंगे या नहीं। तो इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है बेसिकली आपके लिए, काफ़ी टाइम से चल रहा है वैसे, लेकिन अभी भी मुझे लगता है जारी है। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये इंट्रोस्पेक्शन क्यों हो रहा है? बेसिकली यहाँ पर 5 ऑफ कप्स मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है यहाँ पर कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व रहे हैं पास्ट में और आपको एक तरह से इन्होंने झूठ बोला था इस बारे में। एंड नाउ अब आपके सामने जब चीज़ें खुल कर के सामने आ रही हैं तो डेफिनेटली आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रही है इस पर्सन को लेकर के कि आपने फॉर द फर्स्ट टाइम इस पर्सन पे भरोसा ही क्यों किया। तो आप अभी बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के कि अब इस पर्सन को आपको ये चांस देना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार आपको धोखा दे चुके हैं, झूठ बोल चुके हैं आपसे। सो यहाँ पर देखिए स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है भाई, ये हालांकि आपको एक बहुत उम्मीदों से देखता है। उनको है कि भाई आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना है, हीलिंग करनी है, आपके साथ नई शुरुआत करनी है। आपको वो अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। उनको लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में आ गए देन उनकी लाइफ सेट है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं स्टार कार्ड से, यानी ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस है नाउ सीरियस है, लेकिन पहले सीरियस थे या नहीं इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। ओके, यहाँ पर बाय द वे अगेन 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना दिख रहे हैं एक ही टाइम पर। सो डेफिनेटली कुछ बड़ा तो होने जा रहा है। ऑलरेडी भी कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन यस मुझे लगता है कुछ बड़ा होने जा रहा है नाउ। ओके, सो हीलिंग चल रही है। डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द एम्प्रेस कार्ड है। एम्प्रेस कार्ड से देखिए ये पर्सन आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। शादी तो मैंने बता ही दिया। अबंडेंस देखते हैं आपके साथ, आपको एक पावरफुल इमेज में देखते हैं। बेसिकली आपको लेकर के लकी फील करते हैं कि उनकी लाइफ में आप हैं। और
डेफिनेटली ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के और आपको ऑफ़र करना चाहते हैं लव। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो ये आपको खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर। ओके, 3 ऑफ सोर्ड है, लेकिन कुछ हद तक मैंने बता ही दिया आपको कि इस थर्ड पर्सन की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, आप दोनों के बीच में डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट हुई है, वो अभी भी बाकी है। मुझे लगता है वही एक रुकावट है आप दोनों के बीच में, क्योंकि इस पर्सन को प्रूव करना होगा कि देयर इज़ नथिंग, पर ये प्रूव नहीं कर पाएंगे, आपको भी ये चीज़ पता है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप ऑलरेडी एक पेनफुल सिचुएशन से गुजर चुके हैं, उस बैक स्टैबिंग से गुजर चुके हैं, और अब आपके लिए बहुत मुश्किल है अपने इस पर्सन पे भरोसा कर पाना। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ, यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि आपको ले जाएगा एक रीडिंग पर। रीडिंग है करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की कैसी हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली उस रीडिंग को आपको देखना चाहिए। वो रीडिंग का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। बाकी इसी रीडिंग के एंड में एंड स्क्रीन आता है ना, यहाँ पर मिल जाएगा आपको। वो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं हम यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की। किंग ऑफ पेंटिकल्स देखिए, यहाँ पर मुझे क्लियरली ये चीज़ शो कर रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपको ऑफ़र कर चुके हैं एक बार, लेकिन अब ये आपके लिए ऑफ़र को रिन्यू कर रहे हैं। बेसिकली इनको ये है कि बस आपके साथ ही इनको सेटल डाउन होना है, आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ सीरियस हैं ये पर्सन, और ये अब पीछे हटना नहीं चाहते। इवन दो ये पर्सन पहले ईगोइस्टिक रहे हैं, अब ये पर्सन खुद ही चल करके आपके पास आने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इसके बाद देखिए अपना जो अगला कार्ड है वो है हमारा द वर्ल्ड कार्ड। तो देखिए आपके और इनके बीच में एक लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन होने वाली है, जो कि पास्ट को लेकर के होगी, पास्ट को रिजॉल्व करने को लेकर के होगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी अनसेड हैं और आप उनके बारे में क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, क्योंकि आपके इन्हीं बेसिकली आपके जो मोमेंट्स रहे हैं पास्ट में जिनमें आप दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाए हैं, उन चीज़ों को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि यही चीज़ डिसाइड करेगी कि आगे का आपका जो रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ वो कैसा रहने वाला है। तो ये डिस्कशन आपका बड़ा लंबा चलने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड कार्ड से। हालांकि ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ये आपको एक नई शुरुआत की तरफ भी लेकर के जाएगा और पुरानी चीज़ों में मिट्टी डालने में आपकी हेल्प करेगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है। देखिए आप भी मूव ऑन करना चाहते हैं और ये पर्सन भी, मुझे लगता है, लेकिन अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है। अपने आप जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तब चीज़ें अपने आप ही रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी और फिर आपके बीच में कोई भी अड़चन नहीं आने वाली है। ओके, सो मुझे लगता है जो ये टाइम आपको मिला था ना हर्मिट कार्ड से, ये इंट्रोस्पेक्शन का, अभी बेसिकली आप भी कुछ कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली ये जानते हैं कि अभी वो टाइम नहीं आया है। ओके, और उसको आने दीजिए, क्योंकि जब वो आएगा हैप्पीनेस खुद चली आएगी। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है यस, आपके लाइफ में हैप्पीनेस, क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। आपको बहुत लिब्रेशन फील होगा कि आपको एकदम से बिल्कुल आज़ादी सी फील होगी कि बस अब मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, वटेवर। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं हैप्पीनेस वाली स्टेट आने वाली है। हो सकता है कि आप किसी, मतलब आप एंजॉय करने वाले हैं प्रॉपरली। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ कप्स भी। सो देखिए 10 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये आपके लिए अब वही मैंने कहा ना, हैप्पीनेस लेकर के आ रहा है। ये खुद ही आपको भी बेसिकली अल्टीमेट हैप्पीनेस देना चाहते हैं। आपके साथ विश फुलफिलमेंट आती है इनको। जब भी इमेजिनेशन करते हैं वो एक फैमिली के बारे में, हमेशा आप कहीं ना कहीं उनको आपके साथ अपने साथ दिखाई देते हैं। उनको लगता है कि आपके बिना उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है और आपके साथ ही वो सेटिस्फेक्शन फ़ील करते हैं, इमोशनल सेटिस्फेक्शन फ़ील करते हैं। शादी करने का ऑफ़र भी आपको मिल सकता है इसी दिन, यानी कि फ्राइडे। ओके,
हैंग्ड मैन है तो आपको मैं यही कहूँगा कि अभी सोच समझ करके ही डिसीज़न लीजिएगा। इवन दो आपका मन कह रहा होगा कि नहीं अभी बता देते हैं, देख लेते हैं, ख़त्म करते हैं किससे को यहीं पर, जो भी है अब इसके बाद तो क्या कम से कम आगे ही बढ़ना है ना, तो ये दिमाग में आ रहा होगा आपके। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है सोच समझ करके डिसीज़न लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपके पास और कोई चॉइस नहीं होगी, ये एक लौती चॉइस है, उसके बाद आप पीछे नहीं हट सकते। हैंग्ड मैन से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यस यहाँ पर जो चीज़ें अभी आप एनालाइज कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपने डिसीज़न ले लिया फिर आपके लिए पीछे हट पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है, और मुझे ये चीज़ें बहुत दिखाई दे रही हैं कि आपने अगर डिसीज़न ले लिया इस हफ्ते बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज होने वाली हैं। इवन दो आप डिसीज़न ना भी लें तो भी चीज़ें बहुत तेज़ी से ही चेंज हो रही हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में ये पर्सन ऐसे ही नहीं कि बस फ़ोन पे बात हो रही है, वीडियो कॉल पे बात हो रही है, नो, ये पर्सन प्रॉपरली ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, जस्ट टू टॉक टू यू, क्योंकि उनको लगता है कि आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो समझ पाएंगे कि आप आगे क्या करने वाले हैं उनको लेकर के। ओके, उनके मन में है क्योंकि काफ़ी सारे डाउट्स हैं आपको लेकर के कि आप क्या पता उनसे पलट जाएं, उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं। ओके, पर मैं ये देख रहा हूँ कि यस कन्वर्सेशन आपकी लंबी चौड़ी होने वाली है इस हफ्ते। सो लेट्स सी। स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड से यस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपको एक टफ डिसीजन लेना पड़ सकता है इस हफ्ते, या फिर हो सकता है अपनी टेम्पटेशन को आपको कंट्रोल करना पड़े, क्योंकि आपका मन कह रहा होगा कि नहीं आज ही डिसीज़न ले लेते हैं, लेकिन मैंने कहा ना यूनिवर्स कह रहा है जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ, अभी आप सोच समझ करके डिसीज़न लीजिएगा, क्योंकि बाद में पछताना पड़ सकता है। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड से आप अभी अपने आप पर अपने टेम्पटेशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स देखिए यहाँ पर मार्ग प्रशस्त है आपका, मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए हैप्पी मैरिड हैप्पी लाइफ वाली सिचुएशन बन सकती है, लेकिन मैंने कहा ना सोच समझ करके डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हैप्पी मैरिज हैप्पी लाइफ दोनों चीज़ें मौजूद हैं यहाँ, और अल्टीमेट हैप्पीनेस भी मौजूद है। बाय द वे इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। ओके, लेकिन यस फिर भी सोच समझ करके डिसीजन लीजिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। क्रिएशन आपके लिए देखिए नई कहानी लिखी जा रही है पूरी तरह से। ओके, यूनिवर्स ने आपके लिए ऑलरेडी बहुत कुछ ऐसा लिख दिया है जो अब होना तय है। ओके, सो उसके लिए बस आपको फोकस करना है ऑन योर सेल्फ और चीज़ें बस होना शुरू हो जाएंगी। ओके, यहाँ पर आपको मिल गया होगा एंड स्क्रीन, उसको क्लिक कर दीजिए और पहुँच जाइए अपनी रीडिंग पर। देख लीजिए उस रीडिंग को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण ठहरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।